सोचो अगर इंटरनेट ना होता तो आप अपने दोस्तों को फेस टाइम नहीं कर पाते, अपने फेवरेट शोज नहीं देख पाते या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए झट से कुछ ढूंढ भी नहीं पाते। इंटरनेट हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। यह लोगों, विचारों और जानकारी को दुनिया भर में जोड़ता है, जिससे हमारे बातचीत करने, सीखने, काम करने और खेलने का तरीका बदल गया है। इंस्टेंट मैसेजिंग से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक इंटरनेट संभावनाओं की एक दुनिया प्रदान करता है। कंप्यूटर का यह विशाल नेटवर्क हमें जानकारी साझा करने, प्रोजेक्ट्स पर सहयोग करने और मनोरंजन तक अभूतपूर्व आसानी से पहुंचने की अनुमति देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अविश्वसनीय तकनीक कैसे आई? इंटरनेट की कहानी नवाचार, सहयोग और कनेक्शन की लगातार खोज की कहानी है। इंटरनेट रातों रात नहीं आया। इसकी जड़ें उन दूरदर्शी लोगों के सपनों में हैं, जिन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां कंप्यूटर बिना किसी रुकावट के जानकारी साझा कर सके। इस यात्रा की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, ऐसे समय में जब कंप्यूटर भारी मशीनें थीं जो अनुसंधान प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित थीं। यह निबंध इंटरनेट के आकर्षक इतिहास में उतरेगा, इसकी विनम्र शुरुआत, महत्वपूर्ण मील के पत्थर और हमारी दुनिया पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव का पता लगाएगा। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इंटरनेट की कहानी को उजागर करते हैं, एक ऐसी कहानी जो हर गुजरते दिन के साथ सामने आती रहती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सूचनाओं को साझा करने के लिए कंप्यूटरों को जोड़ने का विचार एक नया कॉन्सेप्ट था। पॉल बरन, एक अमेरिकी इंजीनियर, ने एक ऐसे विकेंद्रीकृत नेटवर्क की कल्पना की जो परमाणु हमले जैसी बाधाओं का सामना कर सके। उनका आइडिया था कि जानकारी को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ दिया जाए और उन्हें कई रास्तों से भेजा जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगर कुछ कनेक्शन फेल भी हो जाएं, तो भी डेटा अपने गंतव्य तक पहुंच सके। अटलांटिक के उस पार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक डोनाल्ड डेविस ने स्वतंत्र रूप से पैकेट स्विचिंग नामक एक समान अवधारणा विकसित की। डेविस ने पारंपरिक सर्किट स्विचिंग की अक्षमता को पहचाना, जहां संचार की पूरी अवधि के लिए एक समर्पित लाइन स्थापित करनी पड़ती थी। दूसरी ओर पैकेट स्विचिंग ने कई उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति दी, जिससे संचार अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो गया। इन अग्रणी विचारों ने इंटरनेट की नींव रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। बरन और डेविस के काम ने एक विकेंद्रीकृत और लचीले नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया, जो व्यवधानों के बावजूद मजबूती से डेटा संचारित करने में सक्षम हो। उनके कॉन्सेप्ट ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क या ARPA का ध्यान खींचा, जो एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जिसे अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने का काम सौंपा गया है। ARPA ने एक मजबूत संचार नेटवर्क बनाने के लिए पैकेट स्विचिंग की क्षमता को देखा, जो देश भर में शोधकर्ताओं और सैन्य प्रतिष्ठानों को जोड़ सके। 1969 में ARPA ने इंटरनेट के पूर्ववर्ती ARPANET के निर्माण को वित्त पोषित किया। इस अभूतपूर्व नेटवर्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 विश्वविद्यालयों को जोड़ा, जो व्यापक पैमाने पर पैकेट स्विचिंग तकनीक के पहले सफल कार्यान्वयन को चिह्नित करता है। ARPANET का उपयोग शुरू में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा डेटा साझा करने और दूर से परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए किया जाता था। नेटवर्क इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर या IMPs पर निर्भर करता था, विशेष कंप्यूटर जो विभिन्न नेटवर्क के बीच गेटवे के रूप में कार्य करते थे। ये IMP डेटा को पैकेट में तोड़ने, उन्हें नेटवर्क पर रूट करने और गंतव्य पर उन्हें फिर से जोड़ने के लिए जिम्मेदार थे। गैप 2S ARPANET का विकास इंटरनेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने पैकेट स्विचिंग की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया और अधिक उन्नत नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
हालांकि ARPANET अभी भी अपने दायरे और पहुंच में सीमित था। यह मुख्य रूप से अनुसंधान संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को जोड़ता था और उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल मानकीकृत नहीं थे, जिससे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और नेटवर्क के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करना मुश्किल हो जाता था। 1970 के दशक में विंटन सर्फ और रॉबर्ट कहन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP/IP विकसित किया, जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का एक सूट है जो कंप्यूटर के संचार के तरीके में क्रांति ला देगा। TCP/IP ने विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा प्रदान की, चाहे उनके अंतर्निहित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी हो। TCP डेटा को पैकेट में तोड़ने, विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करने और प्राप्त करने वाले छोर पर पैकेट को फिर से जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर IP नेटवर्क पर डेटा पैकेट के एड्रेसिंग और रूटिंग का काम करता है। TCP/IP का प्रचलन इंटरनेट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने वास्तव में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑन ऑफ नेटवर्क के निर्माण की अनुमति दी, जहां डेटा विभिन्न प्रणालियों के बीच निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सकता है। यह इंटरऑपरेबिलिटी इंटरनेट के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने विभिन्न निर्माताओं के कंप्यूटरों और विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाया। इंटरनेट अब कुछ चुनिंदा संस्थानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अब उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए विस्तार कर सकता था।